जय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो चतुश्रेणी कर्मचारी का जो डीवी का जो शेड्यूल जारी हुआ है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि जो डीवी में है किस रैंक तक आप सेफ हो और किस रैंक वाले को आप डीवी एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कराना चाहिए और किस रैंक को आप थोड़ा वेट कराना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो डीवी का जो शेड्यूल है वो 9 मार्च से लगाकर 16 अप्रैल तक जो जारी हुआ है वो 8 चरणों में, जैसे कि कल या परसों जारी हुआ वो आपको पता ही होगा। ये 8 चरणों में है। इसमें लगभग कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, तो लगभग 1,45,256 या लगभग 250 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर 53,000 का 2 गुना तो लगभग 1,06,000 ही होते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि जनरल ओबीसी इनको तो 2 गुना, जनरल ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस इनको तो 2 गुना पास किया है, परंतु जो विधवा है, एलडीसीपी है, एसपी है, एक्स सर्विसमैन है, इनको जो है ना वो 10 गुना पास किया है, ताकि कैंडिडेट नहीं मिलने के कोई चांस ना हो। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ कि जैसे अपने ड्राइवर्स है, एलडीसीपी है, स्पोर्टमैन है, एक्स सर्विसमैन है, इनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपने स्कूल के सामने अगर कोई गलती कर दी है तो अब क्या रास्ता है। साथ ही हमने ये भी बात करेंगे कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपने गलत भरा है तो क्या करना। देखो, पहली बात तो ये, अगर आपने स्कूटी फॉर्म में अगर कोई गलती कर दी, कुछ रेयर स्टूडेंट ही हो गए जिन्होंने अपने नाम गलत भरा होगा, बाकी तो सब अपना नाम सही भरा होगा, पर कुछ किसी ने अपना नाम अगर गलत भरा हो तो अपने साथ एक शपथ पत्र लेकर जा सकते हैं। और अटेस्टेशन फॉर्म में अभी अगर कुछ मिस्टेक हो रखी है, कोई माइनर मिस्टेक है तो चल जाएगी, परंतु कोई बड़ी मिस्टेक है वो चलेगी नहीं, तो इसलिए आपको एक शपथ पत्र साथ में लेकर जाना पड़ेगा। अब मैं आपको रैंक बता देता हूँ कि किस रैंक तक जो है वो एकदम सेफ रहेगा। जैसे कि मेरे 5-6 वीडियो आए हुए हैं, उसमें मैंने प्रॉपर बता दिया है कि आपको कौन सी रैंक तक एकदम सेफ रहेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल की। जनरल मेल में जिसकी भी रैंक 10,900 या 10,980 तक है वो एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ डीवी करवाइए और डीवी को स्किप मत कीजिए। जिसकी रैंक 11,000 या 12,000 तक है उनको भी डीवी की कराने की सलाह देता हूँ। क्यों? देखो, डीवी कराने में कोई घाटा नहीं है, ऐसा है नहीं कि आपको कोई पैसे लग रहे हैं। डीवी करवा लो, क्या पता आपकी किस्मत में नौकरी लग जाए। और जनरल फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 34,000 या 35,000 जिसकी भी रैंक है वो एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ डीवी करवाइए, आपका 110% जो सिलेक्शन है वो पक्का है। ओबीसी मेल की अगर मैं बात करूँ, जिसकी भी रैंक 19,800 है या लगभग 20,000 जिसकी भी रैंक है वो एकदम सेफ़ है। और रही बात जिसकी 25,000 रैंक है वो भी सेफ़ है। 19,800 रैंक कौन सी है, अगर 100% डीवी स्किप ना करे तब की बात है। वैसे ये होगा नहीं, क्योंकि डीवी स्किप बहुत जने ऐसे हैं जो डीवी स्किप करेंगे। तो ओबीसी में मेल में मानता हूँ कि 25,000 रैंक तक एकदम सेफ़ है। फीमेल अगर मैं बात करूँ तो 58,000 या 60,000 तक फीमेल ओबीसी एकदम सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस मेल अगर मैं बात करूँ तो 33,000 या 34,000 जो मेल है, वैसे करेक्ट डाटा तो ये कहता है कि 33,300 या 33,400 तक जो है ना एकदम सेफ रहेंगे डीवी के लिए। परंतु इस बार क्या है कि डीवी कराने के लिए बहुत ही कम इच्छुक स्टूडेंट है, क्योंकि उनका पटवार है या अपना ये पुलिस है उसमें हो रखा है। अब कुछ का कल परसों कल का एक जमानदार ग्रेड 2 का रिजल्ट आया, क्या पता उसमें भी उनकी रैंक अच्छी है तो क्या पता डीवी करवाए या नहीं करवाए। तो इस बार 4th ग्रेड में डीवी करवाना बहुत से स्टूडेंट स्किप कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की। फीमेल में 82,000 जिसकी भी रैंक है या 13,000 जिसकी भी रैंक है वो एकदम सेफ जोन में है। एमबीसी मेल में 35,000, फीमेल में 1,22,600 या 22,500 तक एकदम सेफ है। आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप डीवी करवाइए। एससी मेल में 64,800 या 64,900 जिसकी भी रैंक है वो एकदम सेफ़ है। आप डीवी पर ध्यान दीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट कुछ इशू है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। एससी फीमेल में है 1,37,841, ये सेफ रैंक बता रहा हूँ। और एसटी मेल में 1,12,000, एसटी फीमेल में 1,63,000। देखो, मैंने जो ये रैंक बताई ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इस रैंक तक ही सिलेक्शन होगा। अब इससे ज़्यादा जिसकी रैंक है उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो है वेटिंग बहुत ही ज़्यादा आएगी। मान के चलो, जब भी वेटिंग आए ना तो मेरा ये वीडियो देख लेना आप। इस बार वेटिंग बहुत ही ज़्यादा आएगी, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरी रैंक ज़्यादा है तो मैं डीवी नहीं करूँ। आप डीवी करवाइए, आपका 110% होगा। वो कहता है ना कि जो सोचोगे वही होगा, तो आप ये सोचो कि मेरी नौकरी लग चुकी है। तो पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा लाइफ में। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, और भी ऐसी कोई जानकारी हो तो मैं ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।